आज हम भारत की एक ऐसी क्रांति की कहानी जानेंगे जो तलवारों से नहीं बल्कि गीतों, कविताओं और प्रार्थनाओं से लड़ी गई थी। भक्ति और सूफीवाद की इस आध्यात्मिक यात्रा में चलिए साथ चलते हैं। सोचिए 8वीं से 18वीं सदी तक यानी पूरे 1000 साल भारत में एक क्रांति हुई, लेकिन ये कोई तलवारों वाली क्रांति नहीं थी। नहीं, ये क्रांति थी गीतों की, कविताओं की और प्रार्थनाओं की। एक ऐसी क्रांति जिसने इस उपमहाद्वीप में आस्था के मायने ही हमेशा के लिए बदल दिए। तो चलिए इस कहानी की पहली परत को खोलते हैं। भाग 1, जब आस्थाएं आपस में घुल मिल रही थीं। इतिहासकार इस दौर को अलग अलग धर्मों के टकराव की तरह नहीं देखते, बल्कि वो इसे एक खूबसूरत मोज़ैक कहते हैं। जानते हैं मोज़ैक? जैसे अलग अलग रंग के पत्थर मिलकर एक सुंदर तस्वीर बनाते हैं, ठीक वैसे ही उस दौर में अलग अलग मान्यताएं और रीति रिवाज एक दूसरे से लगातार मिल रहे थे, सीख रहे थे और कुछ नया बना रहे थे। अच्छा, इसे समझने के लिए समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड की ये बात बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने 2 तरह की परंपराओं की बात की। एक थी महान परंपरा, मतलब राजाओं और पुजारियों की, जो संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथों और भव्य मंदिर अनुष्ठानों पर आधारित थी। और दूसरी थी लघु परंपरा, यानी आम लोगों की, किसानों की, जिसमें स्थानीय देवी देवता और मौखिक रीति रिवाज शामिल थे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? ये दोनों परंपराएं अलग थलग नहीं थीं, बल्कि लगातार एक दूसरे पर असर डाल रही थीं। और ये जो लेन देन था ना, ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं था। एक तरफ ब्राह्मणों ने पुराणों के जरिए अपने गहरे विचारों को सरल कहानियों में बदला ताकि वो महिलाओं और निचली जातियों तक भी पहुंच सकें, तो दूसरी तरफ उन्होंने आम लोगों की स्थानीय मान्यताओं और प्रथाओं को भी अपनाया और अपनी परंपराओं में शामिल कर लिया। इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये है कि कैसे कई स्थानीय देवियों को लक्ष्मी या पार्वती जैसी बड़ी देवियों का ही रूप मान लिया गया। इसका एक जीता जागता और बहुत ही कमाल का उदाहरण है उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ। यहाँ 12वीं शताब्दी तक एक स्थानीय कबीले के लकड़ी के देवता को महान देवता विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। सोचिए ये कितना बड़ा सांस्कृतिक संगम था। और ये घुलने मिलने का सिलसिला सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं था। भारत में इस्लाम ने भी स्थानीय रंग अपनाए। एक तरफ इस्लाम के 5 स्तंभ जो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, वो तो रहे ही, लेकिन दूसरी तरफ केरल में अरब व्यापारियों ने वहां की स्थानीय भाषा, मलयालम और मातृवंश जैसी प्रथाओं तक को अपना लिया। इतना ही नहीं, मस्जिदों की वास्तुकला पर भी स्थानीय असर दिखा। जैसे केरल की मस्जिदों में मंदिर के शिखर जैसी छतें देखने को मिलती हैं। अब हम इस आध्यात्मिक क्रांति के बिल्कुल दिल में चलते हैं। भाग 2, व्यक्तिगत भक्ति का उदय। ये एक ऐसा मोड़ था जहां बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड पीछे छूट रहे थे और उनकी जगह ले रहा था ईश्वर के साथ एक गहरा, एक निजी, एक भावनात्मक रिश्ता। इस भक्ति के 2 मुख्य रास्ते थे। पहला, सगुण भक्ति, यानी ईश्वर को साकार रूप में पूजना, जैसे शिव, विष्णु या देवी माँ की मूर्तियों में। और दूसरा था निर्गुण भक्ति, जिसमें ईश्वर को निराकार, बिना किसी रूप या गुण के माना जाता था, बस एक परम शक्ति के रूप में। इस लहर की शुरुआती आवाजें हमें 6वीं शताब्दी के आसपास तमिलनाडु में सुनाई देती हैं, जहां आलवार यानी विष्णु भक्त और नयनार यानी शिव भक्त संतों ने एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया। और जानते हैं इसमें सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? उन्होंने मुश्किल संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषा तमिल में भजन गाए। वो समाज के हर तबके से आते थे, कारीगरों से लेकर उन लोगों तक जिन्हें अछूत कहा जाता था। उनकी रचनाएं इतनी पवित्र मानी गई कि भक्तों ने उन्हें तमिल वेद का दर्जा दे दिया। नयनार संत अप्पार ने तो जाति व्यवस्था पर सीधा सीधा वार किया। उन्होंने कहा, अरे धर्म ग्रंथों का हवाला देने वालों, तुम्हारे गोत्र और कुल का क्या फायदा, बस एक शिव की शरण में आओ। ये एक सीधी घोषणा थी कि सच्ची भक्ति किसी भी जाति या कुल से बहुत बड़ी है। तो क्या इस क्रांति में सिर्फ पुरुष थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आंडाल और करईकाल अम्मैयार जैसी महिला संतों ने पितृसत्ता को सीधी चुनौती दी। उन्होंने पत्नी और माँ की पारंपरिक भूमिकाओं को ठुकराकर खुद को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में झोंक दिया। जरा करईकाल अम्मैयार के साहस को देखिए। उन्होंने समाज के बनाए सुंदरता के पैमानों को कैसे चकनाचूर कर दिया। उन्होंने खुद को एक पिशाचनी कहा, जिसकी नसें उभरी हैं, आंखें बाहर निकली हैं और पेट सिकुड़ा हुआ है। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये समाज के उन सभी नियमों को तोड़ने का ऐलान था जो एक महिला को बांधते हैं।
अब ये लहर तमिलनाडु से आगे बढ़ी और 12वीं सदी में कर्नाटक पहुंची, जहां बसवन्ना नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने वीरशैव आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने हर उस नियम को चुनौती दी जो समाज को बांटता था। जाति, छुआछूत, यहाँ तक कि पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी, बहुत ही क्रांतिकारी बात थी। बसवन्ना ने अपने वचन यानी कविताओं में पाखंड पर बहुत तीखा व्यंग्य किया है। वो कहते हैं, लोग पत्थर के सांप पर दूध चढ़ाते हैं और असली सांप दिखे तो मारो मारो चिल्लाते हैं। जो मूर्ति खा नहीं सकती उसके आगे 56 भोग रखते हैं। ये सच्ची आध्यात्मिकता की पुकार थी, दिखावे के खिलाफ एक सीधी सपाट आवाज। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये विचार पूरे उत्तर भारत में फैल गए और पहले से भी ज्यादा मुखर हो गए। भाग 3, असहमति की विरासतें। ठीक इसी समय इस्लाम के अंदर भी एक ऐसी ही लहर उठ रही थी, सूफीवाद। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ लोगों को लगा कि शासक वर्ग दौलत और ताकत में खोता जा रहा है। सूफियों ने कहा कि असली रास्ता बाहरी नियमों में नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए गहरे निजी प्रेम और भक्ति में है। लेकिन सारे सूफी एक जैसे नहीं थे। कुछ बाशरिया थे जो इस्लामी कानूनों यानी शरिया को मानते थे, तो कुछ बेशरिया थे जो इन सभी नियमों से खुद को आज़ाद मानते थे। वो कलंदर और मलंगों की तरह फकीरी में घूमते थे, हर सामाजिक बंधन से मुक्त। और फिर आते हैं कबीर, एक ऐसे संत जिन्होंने हिंदू और मुसलमान इन दोनों ही पहचानों को चुनौती दे दी। आज भी ये सवाल उठता है, कबीर हिंदू थे या मुसलमान? कबीर इसका जवाब खुद देते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई करीम, कोई केशव। अरे ये तो बस नाम है जो हमने रख लिए हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों ही रास्ते से भटके हुए हैं। कबीर के लिए ईश्वर इन सभी नामों और बंटवारे से कहीं कहीं ऊपर था। इसी निर्गुण परंपरा को बाबा गुरु नानक ने आगे बढ़ाया। उन्होंने भी एक निराकार रब की भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के बाहरी कर्मकांडों को खारिज कर दिया, चाहे वो तीर्थ स्नान हो, मूर्ति पूजा हो या धार्मिक ग्रंथ। उनका रास्ता बड़ा सीधा था, बस उस एक रब का नाम याद करो, उसे दोहराओ। और उन्होंने संगत की शुरुआत की, एक ऐसी सभा जहां सब बराबर थे, सब मिलकर बस उस एक रब को याद करते थे। और इस कहानी में एक और नाम है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, मीराबाई। 16वीं सदी की एक राजपूत राजकुमारी जिसने अपना महल, अपना पति, अपनी शाही शान शौकत सब कुछ ठुकरा दिया। किसके लिए? अपने प्रेमी, अपने भगवान कृष्ण के लिए। ये महज भक्ति नहीं थी, ये उस समय की राजसत्ता और पितृसत्ता के खिलाफ एक खुली बगावत थी। अपने भजनों में उन्होंने सीधे सीधे सत्ता को ललकारा। राणा जी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? अगर मेरा भगवान मुझसे नाराज है तो सब कुछ खत्म है, लेकिन एक राजा मेरा क्या कर सकता है? उनकी वफादारी किसी दुनियावी राजा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण के लिए थी। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? ये कवि, संत और फकीर सिर्फ भजन नहीं गा रहे थे, वे शक्तिहीनों को आवाज दे रहे थे। वे हर उस नियम पर, हर उस दीवार पर सवाल उठा रहे थे जो इंसान को इंसान से बांटती है। उनकी प्रेम और विद्रोह की ये विरासत आज भी जिंदा है। सवाल ये है कि हम इसे आज अपने आसपास कहाँ देखते हैं?